ये कहा जाता है। और क्या माहौल है यहाँ का? भाजपा जीतेगी और क्या, चाहे जैसे मेनका गांधी जी आती हैं दौड़ के? सब इकट्ठा करके भिजवा दो, कोई नहीं भिजवा, फर्जी फोटो खींच के रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं सब बाहर। सब खाली कागज में, कागज में है, ज्यादा कागज में है। हमको मारोगे तो हम आपको छोड़ देंगे। आज नहीं शासन प्रशासन किस लिए है? शासन प्रशासन क्या करेगा? कार्रवाई नहीं होगा तो 6 महीने के लिए चले आए। यहाँ घर रखा है भैया हमारा, तो जैसे करेंगे वैसे मिलेगा। तो है तो भाजपा ही के नेता तो थे। तो भाजपा का नेता जो भी मरा था भाजपा का नेता था। सरकार किसकी है? सरकार जो जैसे कर रहा है वैसे पा रहा है। आपने कहा मैं बोल नहीं पाता। हाँ? इधर आप हमको मारोगे तो हम राकेश भैया, दुबेपुर ब्लॉक में क्या माहौल है? ठीक है, किसका? भाजपा का। भाजपा? वो तो नाराज हैं। कमाल है वो। सबसे महंगा काहे इतना दिन से खो गई है? खो गई, इसीलिए खो गई ना, जो एससी का वोट ब्लैकमेल कर रही हो, बेच देती है। बेच देती हैं। किसको बेच देती है? अरे प्रत्याशी लेता है, पैसा देता है तो वोट लेता है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। सत्य है, जो सत्य है ना, जो सही हो तो बोलेंगे। हम खुद वोट नहीं देते एससी को, बसपा में। तो आप किसको वोट देते, किसको पसंद कर रहे हैं? हम पिछले बार मेनका जी को दिए थे। भैया कहीं खेला हो ना हो जाए अभी। क्या बात कर रहे हैं आप? और बहुजन समाज पार्टी से अभी तक प्रत्याशी आया ही नहीं है। आएगा नहीं, कोई बेकार है वो, आएगा नहीं, खत्म हो जाएगी पार्टी। पार्टी खत्म है वो। ऐसे हम कोरी हैं, एससी हैं, लेकिन बोल रहे पार्टी खत्म है वो। हाँ। हाँ, उनको पैसा चाहिए ना। हैं? बताएंगे नहीं? हम बताई का है, हम अपने मत के जिम्मेदार है, एक दुनिया तो जिताएंगे किसको? वोट नहीं डालेंगे। ले, बहिष्कार कर दिया। चलिए, और क्या हुआ? अरे मेडिकल कॉलेज बन गया। हाँ, ये आपके पास में ही। हम लोग ठाकुर हैं, तो मान लो एकदम बूढ़े हो गए थे। नहीं तो मैं बोलूं जहांगीर, आप देख रहे हैं अवर टुडे न्यूज़ चैनल। सुल्तानपुर में लगभग मेनका गांधी के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं और लोकसभा का चुनाव नज़दीक है। सुल्तानपुर की जनता किसकी ओर है? हमारी टीम लगातार आपकी इस जनसंपर्क में भागीदारी बन रही है। आपको सुल्तानपुर की ज़मीनी स्तर की हर सच्चाइयाँ दिखा रही है कि क्या लोकसभा 2024 में अब की बार कौन चेहरा होने वाला है, बदलाव होगा या फिर कोई और चेहरा होने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि जिस तरह से भीम निषाद जी को सुल्तानपुर में उतारा गया है, या यूँ कहें कि अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से दांव खेला है भीम निषाद जी को उतार के, और एक तरफ तो भीम निषाद जी हैं, दूसरी तरफ मेनका गांधी जी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेनका गांधी जी पर फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा भी जताया है, और किस लिए भरोसा जताया गया है इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि लगभग सुल्तानपुर में विकास भी कितना हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं और बातें हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारी मौजूदगी सुल्तानपुर के दुबेपुर ब्लॉक एक चौराहे पर है, चाय के होटल पर है। यहाँ की जनता बताने वाली है कि मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि दुबेपुर जो ब्लॉक है ये सुल्तानपुर का सबसे चर्चित ब्लॉक है, दुबेपुर ब्लॉक। और इस पर बात करने का मैं प्रयास करूंगा कि इस ब्लॉक की जनता किसकी ओर है। क्या नाम है चाचा आपका? चाचा इधर क्या नाम है आपका? महावीर प्रसाद। अच्छा चाचा, चुनाव नजदीक है, अब की बार 2024 में क्या माहौल है सुल्तानपुर में? अब हमारी समझ में कुछ ना आता है। हाँ, क्यों नहीं आ रहा है? जो कोनो चर्चे पर बनाए न अरे मेनका गांधी जी मैदान में आप करें चर्चा। इनके गांधी जी मैदान में कई रोज यहाँ आए, जब से कोनो आई नहीं है कुबार। अच्छा, आपके गांव में सड़कें खड़ंजे ये सब ठीक है कि नहीं है? ठीक है, ठीक है सब। हाँ। विकास हुआ है कि नहीं हुआ? विकास हुआ है। आपको बताएंगे नहीं? बताएंगे नहीं? हम बताई का है, हम अपने मत के जिम्मेदार है, एक दुनिया मत का है। क्या है? हाँ, छुट्टा जानवर से तो हम सब परेशान है। क्यों आज तक पूछे, चुनाव में बात आवत है। दुबेपुर ब्लॉक के। अच्छा, दुबेपुर ब्लॉक चाचा काफी चर्चित है सुल्तानपुर में, तो आपको क्या लगता है सुल्तानपुर की दुबेपुर ब्लॉक की जनता आपकी बार किसकी ओर है, या आप किसकी ओर हैं? अभी क्या बताया जाए किसकी बार कौन होगा? अरे मेनका गांधी जी मैदान में है, भीम निषाद जी हैं, अब बहुजन समाज है। आई नहीं वो कभी नहीं आई है मेनका गांधी जी। हाँ, कभी नहीं आई है। नाराज दिख रहे हैं उनसे। नहीं, किसी से पूछ लीजिए कोई आया हो तो। हाँ, तो क्या लगता है आपकी बार बदलाव होगा कि वही चेहरा होगा? अभी कोई बदलाव की कोई चिंता नहीं है। अरे बहुजन समाज पार्टी जो है अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारी है, अभी सिर्फ 2 ही कैंडिडेट हैं मैदान में। 2 कैंडिडेट हैं, अभी कोई आया तो नहीं यहाँ सामने। आया हो तो बताइए आप। आपके गांव में विकास हुआ कि नहीं हुआ है? विकास पहले से है, जो 10 साल से है सरकार ना, विकास हुआ है ना। राकेश सिंह। राकेश भैया, दुबेपुर ब्लॉक में क्या माहौल है? ठीक है, किसका? भाजपा का। भाजपा? वो तो नाराज हैं। वो चमार हैं। क्या कर रहे हैं? चमार है वो। अरे भैया कहीं खेला हो ना हो जाए अभी। क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब ये इनका कोई रुझान नहीं है अभी। अरे तो आपका भी कैंडिडेट वो नहीं आया है जो समर्थन करेगा?
कौन था हमारे इन लोग? चलिए ठीक है, हम विकास पर आते हैं। ये बताइए कि सुल्तानपुर में दुबेपुर ब्लॉक में कुछ विकासें हुई? हुआ है। क्या क्या हुआ है? अरे मेडिकल कॉलेज बन गया। हाँ, ये आपके पास में ही है। हम लोग ठाकुर हैं, तो हमारे लोग एकदम बुढ़े हो गए थे, नहीं तो फिर से जवान हो गए। ये खाली बेचे हैं माता चोर। करने दो, जो भारत सरकार किया है उसी का गुण गाएंगे। हाँ। मोदी जी सबको रोजगार दिए, सब कमा खा रहे हैं। मायावती तो मुलायम सबको अपाहिज कर दिया। अपाहिज कर दिया। अच्छा, चलिए मैं आपसे लास्ट सवाल ये करता हूँ कि सुल्तानपुर में भी दो ही कैंडिडेट हैं, भीम निषाद जी, मेनका गांधी जी, और बहुजन समाज पार्टी से भी आया नहीं है। तो क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी ने क्यों रोक के रखा अपना प्रत्याशी अभी तक? तो कहाँ वो आगे बढ़ पाएंगे बहुजन समाज पार्टी? पहले से लाच चाट के बैठी है। हाँ। अच्छा, आपकी मेनका या भीम? और मेनका फेनका किसी को नहीं देंगे अब की बार। हाँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब की बार मेनका गांधी या भीम निषाद? दुबेपुर को ब्लॉक की जनता किसकी हो? हमारे लिए दोनों आदमी ठीक नहीं है। तो जिताएंगे किसको? वोट नहीं डालेंगे। ले, बहिष्कार कर दिया। चलिए, और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? सोहित सोनकर। अच्छा, सोहित। हाँ, सोहित भाई, सुल्तानपुर के दुबेपुर ब्लॉक में क्या माहौल चल रहा है? ठीक चल रहा है। अच्छा, इससे किसका? हाँ? किसका? अब ये तो नहीं बताएंगे हम। अरे मेनका गांधी जी 10 साल से है ना सुल्तानपुर में, विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास हुआ है। तो किसका माहौल है अब की बार? अब ये तो अभी नहीं बताएंगे, यहाँ आ जाए तब बताएंगे। मेनका गांधी जी यहाँ आई है कभी नहीं? आई हैं 2 बार 3 तो बोल रहे नहीं आई हैं। अब क्या हम आई हैं। आई हैं। अच्छा, दुबेपुर ब्लॉक बहुत चर्चित ब्लॉक है सुल्तानपुर है। का, और आपके बगल में मेडिकल कॉलेज भी बन रहा कॉलेज बन है, रहा तो ये सब तो उन्हीं की देन है। उन्हीं के दिन है। तो क्या लगता है आपकी बार यही सब देख के बदलाव कर देंगे या फिर वही चेहरा होगा? वही चेहरा होगा। मतलब आएंगी ना? आएंगे। चलिए, आपने बता दिया। चलिए, और भी लोग हैं, बात करने का प्रयास करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दुबेपुर ब्लॉक में आखिरकार सुल्तानपुर की ये जनता किसकी ओर है। भाई साहब, मुझे लगता है कहीं ट्रेवल करके आ रहे हैं, इनसे थोड़ा सा परिचय लेंगे। सर, क्या नाम हो गया आपका? अनिल कुमार। अनिल भैया, सुल्तानपुर की जो जनता है, अब की बार सुल्तानपुर में माहौल क्या है 2024 में? और मेनका गांधी क्या है जी? तो अच्छा, मेनका गांधी जी के ऊपर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने फिर से विश्वास जताया है, हम और आप इसको किस तरह से देखें? किस तरह से देखेंगे? विकास के मामले से देखेंगे और क्या देखेंगे? विकास किया है मतलब बहुत ज़्यादा किया है। बहुत ज़्यादा किया है, हाँ। इसी को लेकर फिर से विश्वास जताया गया है। जी जी। जी, आपकी समाजवादी पार्टी से भीम निषाद जी हैं और अभी तक बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी ही नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछली बार चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से सोनू सिंह थे, अच्छी खासी मेनका गांधी को कांटे की टक्कर दी है। तो अभी आपकी बार प्रत्याशी है नहीं, क्या इन दोनों में टक्कर होने वाली है? किस दोनों में टक्कर होगा? भीम निषाद और मेनका गांधी में? जी, कंपटीशन इसी में होगा। इसी दोनों में होगा। जी। अच्छा, क्या लगता है निषाद समुदाय आपकी बार किसकी तरफ है? निषाद समुदाय का भट की ओर जाएगा। तो बढ़ जाएगा आपकी? जी, भाजपा के क्रियाकलाप को देख करके कुछ लोग वोट देंगे, कुछ लोग जातीय समीकरण पर वोट देंगे। जी, मतलब जातीय समीकरण पर चुनाव तो हमेशा चलता रहता है। हमेशा होता है वो। हाँ, वो चलता भी रहेगा। तो अब की बदलाव होगा या वही चेहरा होगा? नहीं नहीं, मैं सांसद जी तो विकास किए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ परेशानियां हैं वो कोई क्या क्या है आप बता ही दीजिए। अब नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे? चुनाव तो नजदीक है। जानवर छुट्टा ही ज्यादा हैरान कर रहे हैं सब। मोदी जी ने 10 मार्च से कहा था छुट्टा जानवर खुले मन से कहा था नहीं दिखेंगे। दिख रहे हैं, चलो दिखाते हैं, कितने दिखाएं ग्राम मोदी सभा। जी को पकड़ के लाइए ना। और दूसरी बात, ग्राम पंचायत के प्रधानों को आज कोई कहा जाता है कि सब इकट्ठा करके भिजवा दो, कोई नहीं भिजवा, फर्जी फोटो खींच के रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं सब बाहर। सब खाली कागज में। कागज में है, ज्यादा कागज में है, हकीकत में नहीं है। मतलब छुट्टा जानवर काफी परेशान कर रहे हैं। काफी परेशान कर रहे हैं। अच्छा, चलिए हम आते हैं थोड़ा मुद्दे पर। सुल्तानपुर में जिस तरह समाजवादी पार्टी ने भीम निषाद जी को मैदान में उतारा है और दूसरी तरफ मेनका गांधी जी हैं, और बहुजन समाज पार्टी से अभी तक प्रत्याशी आया ही नहीं है। आएगा नहीं, कोई बेकार होगा, आएगा नहीं, खत्म हो जाएगी पार्टी। पार्टी खत्म है वो। हम कोरी हैं, यस्सी हैं, लेकिन बोल रहे पार्टी खत्म है वो। हाँ, उनको पैसा चाहिए ना। जैसे जैसे सारा बिना पैसे लिए टिकट नहीं देती हो, उनको पैसा प्यारा है। अरे पिछली बार चुनाव में सोनू सिंह ने कांटे की टक्कर दी थी मेनका गांधी को। हाँ, तो दिए थे ना। सिर्फ जो पैसा देगा, ईमानदारी बताओ, जो पैसा देगा, पैसा नहीं कमाएगा तो क्या करेगा वो? जो पैसा टिकट मिलता है, बिना पैसे का टिकट, सबसे महंगा टिकट मायावती का है। अच्छा, हाँ, सबसे महंगा। सबसे महंगा। काहे इतना दिन से खो गई है? खो गई इसलिए खो गई ना, जो यस्सी का वोट ब्लैकमेल कर रही हो, बेच देती है। बेच देती हैं। किसको बेच देती है? अरे प्रत्याशी लेता है, पैसा देता है तो वोट लेता है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। सत्य है जो सत्य है ना, जो सही हो तो बोलेंगे। हम खुद वोट नहीं देते यस्सी को, बसपा में। तो आप किसको वोट देते, किसको पसंद कर रहे हैं? हम पिछले बार मेनका जी को दिए थे। क्या लगता है खाली आप ही एससी है, मतलब इनकी तरफ है, या पूरा एससी है? पूरे नहीं, 100 में इतने मान के 40% इनके साथ नहीं रहते। रहते ही नहीं। नहीं रहते, तभी तो चुनाव हार जा रही हैं।
कितने अब की एक सीट पाई थी वो, और बीजेपी के खिलाफ कोई बोलती हैं? अच्छा, बहुत बड़ा आरोप है ये। नहीं बोलती हैं, आप बताओ। ये आप जानिए, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जो सत्य है बोलने में क्या बुराई है, क्या करेंगे हमारा भाई? मुद्दे पे आते हैं कि क्या आपकी बार दोनों ही टीमें में टक्कर होने वाली है, जैसे आपने कहा थी। सांसद जी से लड़ेगा, मेनका जी से, जो भी लड़े। कोई भी लड़ेगा। अच्छा, निषाद को जब मैदान में उतार दिया गया, सांसद जी चुनाव टिकट नहीं पाती ना, तो भाजपा यहाँ फेल हो सकती थी, लेकिन मेनका जी आ गई हैं, चुनाव को कोई हरा नहीं पाएगा। अच्छा, हाँ। मतलब ये बहुत बड़ी फिर से एक बार जीत हाँ। होगी, पहले से आपने बताया। हाँ बता दिए, जो लड़ेगा सांसद जी से लड़ेगा। बहुत बड़ी ये खबर है। एससी जो है भाजपा की तरफ जा रहा है, अगर 100 नहीं तो 40 तो जा ही जा रहा है, क्योंकि खुद भैया ने बता दिया है। और यहाँ पर माहौल क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आपका क्या नाम है? नहीं, उसका नहीं, आपका क्या नाम? नहीं बता पाएंगे, क्यों, नमोआ क्या है? बोल नहीं पाते हैं ना। अरे बोल तो रहे हैं, और कैसे बोलेंगे? जो कमियां हैं वो कमियां तो कुछ न कुछ तो रहेगी, कोई भी सरकार हो, जैसे घुसखोरी हो गई, भ्रष्टाचार हो गया, कुछ न कुछ सब में रहेगा, लेकिन इतना है गुंडा माफिया इसमें नहीं है ज़्यादा। नहीं। कल की घटना देख लीजिए आप। जैसा करेगा वैसा भुगतेगा, किए थे जो जैसे करेंगे वैसे मिलेगा। तो है तो भाजपा ही के नेता तो थे। तो भाजपा का नेता जो भी मरा था, भाजपा का नेता था। सरकार किसकी है? सरकार जो जैसे कर रहा है वैसे पा रहा ये है। आपने कहा मैं बोल नहीं पाता। हाँ, इधर देखिए। आप हमको मारोगे तो हम आपको छोड़ देंगे। आज नहीं शासन प्रशासन किस लिए है? शासन प्रशासन क्या करेगा? कार्रवाई नहीं होती तो 6 महीने के लिए चले आए। यहाँ घर रखा है भैया हमारा शासन। क्या नाम है चाचा आपका? रणवीर सिंह। अच्छा चाचा, सुल्तानपुर में दुबेपुर ब्लॉक काफी चर्चित ब्लॉक है, ये कहा जाता है, और क्या माहौल है यहाँ का? भाजपा जीतेगी और क्या, चाहे जैसे मेनका गांधी जी आती हैं दौरे पर? आती है बराबर। अच्छा, उतरी में गई थी, प्रोग्राम की थी वहाँ पे। अच्छा, जो निषाद जी मैदान में है समाजवादी पार्टी से चाचा, और अभी तक बसपा का प्रत्याशी है नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं, तो क्या लगता है दोनों में आपकी टक्कर होने वाली है या फिर मेनका सिर्फ जीत? होगी, लगेगी है कि मेनका जीतेंगी। निषाद इनकी तरफ आधा है कि पूरा है, ये आपके खुश? निषाद के बारे में हम बता नहीं सकते भैया कहाँ जाएगा, लेकिन निषाद करीब करीब अब तक भाजपा को ही वोट देते थे, क्योंकि संजय निषाद भी भाजपा के ही मंत्री हैं। अरे तो उससे क्या होता है। हाँ, अब कहा ठाकुर है, हम तो भाजपा को वोट दिए थे, नहीं दिए थे, बसपा को वोट नहीं दिए तो भाजपा को वोट दिए, इसकी क्या करें? अरे हम एससी है तब भी हम भाजपा की तरफ रहते हैं। अब तो रहते ही हैं। जो विकास करेगा उसके तरफ सब भागेंगे। जो विकास करेगा उसके तरफ सब भागेंगे। जब से मेनका ये विकास हुआ है, कहाँ गाँव है आपका? महतापुर मेरा घर है। मातापुर के विकास गिनाइए आप। अब क्या गिना है? महतापुर में विकास तो हुआ ही है। गिनाइए ना। हर एक सबको कॉलोनी मिली है, सारा चीज सुविधा दे रही है, पानी का हर चीज का मिल रहा है, और क्या चाहिए अब? और क्या? अच्छा, कुछ लोग बिजली दे रही है पूरा। अच्छा, एक विपक्षी है, विपक्षी से मैंने सवाल किया था कि अगर सुल्तानपुर में मूलभूत समस्या है, चाचा अगर मूलभूत समस्या है तो 10 साल से भाजपा की सरकार कैसे बन जा रही है? अब इसको तो हमको नहीं, आप बताइए। समझा ना, भाई विकास किया इसलिए बन रही है। तो विकास के हम भी तो वही बोल रहे हैं, जब जो विकास करेगा वो जीतेगा, जो विकास नहीं करेगा नहीं जीतेगा। सुल्तानपुर में गजब का माहौल आप बना दे रहे हैं। हम कौन सा माहौल बनाया? आपने कहा मैं बोल नहीं पाता, आपने कहा मैं बोल नहीं पाता। हम सच बोल रहे हैं, जो सच है सच बोल रहे हैं। इससे पहले आप झूठ बोलते थे। कि हम क्यों झूठ बोलेंगे? जो विकास है, विकास के ऊपर सभी जीतेंगे। आप विकास करिए। आप वहाँ कुछ लोग बोले मेनका गांधी जी यहाँ आती ही नहीं। क्यों नहीं आती हैं? आती हैं ब्लॉक पे। अगर मेनका ना होते नहीं, छोटे नेता तो है नहीं, रोज चारपाई बिछा पड़े रहेंगे यहाँ पे। राष्ट्रीय नेता है, एक ही थोड़ी ना है, अपना दौड़ भाग दिल्ली है, यहाँ है, आती है कार्यालय में जो मिलता है अपन वहाँ मिलती है, सबको सुनती हैं, लेकिन उनके पास जाएंगे जब भी तो सुनेंगे। वहाँ दुबेपुर ब्लॉक की, और वहाँ की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ सुल्तानपुर में दुबेपुर ब्लॉक में माहौल क्या चल रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से सुल्तानपुर में अब की बार चुनाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जातिवाद देके कैंडिडेट उतार दिया जा रहा है। इस पर भी चर्चा होगी। कैमरामैन सरफराज के साथ मैं बोलूँ जहांगीर, आवर टुडे सुल्तानपुर।